तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई स्कूल जीनियस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ फिस्ट चैप्टर 4 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 4। तो वीडियो काफी मजेदार होगा, वीडियो में बने रहना। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट टाइम चैप्टर एंड हुआ था। हमें दिखाया जाता है सनराइज के सारे मेंबर्स बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। श्योंटे चाय पीते हुए ब्योकुक से पूछता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? ब्योकुक बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ। उसने म्योंगवेंग में ट्रांसफर लिया और आते ही एक बहुत खतरनाक एंट्री भी मार दी। ये सब चीजें नाम सेवक भी सर झुकाकर सुन रहा होता है क्योंकि भाई तो पिट चुका है ना। श्योंटे सीरियस होकर बोलता है, खैर छोड़ो ये सब, हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है। अब क्योंकि मैं एक म्योंगवेंग हूँ इसीलिए मैं सनराइज से ज्यादा रिलेशंस नहीं रख सकता, इसीलिए मैं आज से सनराइज का लीडर पद छोड़ता हूँ। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिहा हैरान होकर पूछती है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन क्यों? तुम ये सब हम पर ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। ब्योकुक भी बहुत हैरान होकर बोलता है, रिहा एकदम सही कह रही है, तुम हम पर ये ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। अब तुम एक म्योंगवेंग हो, तुम्हें सनराइज को और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहिए। तुम इतने अच्छे पैसे कमाने के चांस को कैसे छोड़ सकते हो श्योंटे? रिहा जोंगयोन से बोलती है, जोंगयोन तुम ही कुछ कहो इसे। जोंगयोन बोलता है, मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों श्योंटे सीनियर? श्योंटे बोलता है, मैं एक ऐसा म्योंगवेंग बनना चाहता हूँ जिसे लोग लंबे समय तक याद रखे और रिस्पेक्ट करे, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। ब्योकुक बोलता है, बिल्कुल सही कहा, वो एक अलग ही लेवल पर था, वो 7th म्योंगवेंग था ना, राइट? जोंगयोन खांसते हुए ब्योकुक को आगे बोलने से रोकता है। फिर ब्योकुक अपने आप को समझाते हुए श्योंटे से बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि ब्योकुक के बोलने से पहले ही श्योंटे बोलता है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे भी बेहतर म्योंगवेंग बनना है। श्योंटे ब्योकुक से बोलता है, ब्योकुक अब तुम सनराइज के नए लीडर हो। ब्योकुक ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। ब्योकुक के साथ बाकी सब भी बहुत हैरान होते हैं। जोंगयोन बोलता है, सीनियर आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दीबाजी में ये डिसीजन ले रहे हो? रिहा बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, ब्योकुक लेकिन वो क्यों? श्योंटे बोलता है, क्या सब लोग भूल गए कि आज सनराइज यहाँ पे एग्जिस्ट भी क्यों करता है? ब्योंगुक ही है जिसने सनराइज को इतना आगे ले जाने में मदद की और ब्योंगुक ही है जिसने सनराइज में इतना सारा पैसा लाया। तो क्या इतना ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि ब्योंगुक लीडर बनने के लिए सबसे बेस्ट है? बाय द वे इस मोटे का नाम ब्योंगउक है। मैं अभी तक इसे थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा था बट मैं इसे सही प्रोनाउंस करूंगा। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रिहा अभी भी बहुत हैरान होकर श्योंटे से बोलती है, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अचानक हो जाएगा क्योंकि अभी तो डोयोन भी यहाँ पर नहीं है? ब्योंगुक टेबल पे हाथ मारकर बोलता है, बस बंद करो ये बकवास, हम लोग कब से श्योंटे के चॉइस पर उंगली उठाने लगे। बताओ ह्योकजुन और जोंगयोन, क्या मैंने सही कहा ना? जोंगयोन श्योंटे से बोलता है, सीनियर अगर आपका यही डिसीजन है तो हम लोग इसे जरूर फॉलो करेंगे। ये सुनकर श्योंटे थोड़ा खुश होता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, आज से सनराइज का न्यू लीडर है ब्योंगउक किम। श्योंटे ब्योंगुक से बोलता है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम सनराइज को और भी आगे ले जाओगे। ब्योंगुक बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन श्योंटे हम उसका क्या करें? वो तो अभी भी ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे ये जगह उसका है, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? श्योंटे स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ये बात है तो तुम उसका चिंता मत करो, उसे तो ह्योकजुन संभाल लेगा। क्यों ह्योकजुन? क्यों ना तुम उसका खातिरदारी करो। ह्योकजुन हैरान होकर श्योंटे की तरफ देखता है। ब्योंगुक हंसते हुए बोलता है, हा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। श्योंटे तुम सच में बहुत आगे का सोचते हो। ठीक है ह्योकजुन, तुम जाओ और जाकर उसका बहुत अच्छे से स्वागत करो। ये सब सुनकर ह्योकजुन काफी गुस्सा होता है और गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए कैन को क्रश कर देता है और बोलता है, अपना मुंह चलाना बंद कर मोटे। ब्योंगुक ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम अपने जबान को थोड़ा संभालो अपने लीडर के सामने। ह्योकजुन भी काफी गुस्से में बोलता है, मैं यहाँ से चलता हूँ। श्योंटे ह्योकजुन को समझाते हुए बोलता है, ह्योकजुन तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें उसे एक दिन फेस तो करना ही होगा। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही टाइम है। ये सब चीज ह्योकजुन खड़े होकर सुन रहा होता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ह्योकजुन उस बिल्डिंग से बाहर आता है और अपने बाइक चलाने के लिए रेडी होता है और अपने मन में सोचता है, आखिरकार तुम क्यों वापस आए यूजे? तुम हमेशा से बहुत केयरलेस थे। ये सब चीज वो बाइक चलाते हुए सोच रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है श्योंटे और जोंगयोन कार में कहीं जा रहे होते हैं। जोंगयोन बोलता है, सीनियर आपने ब्योंगुक को ही क्यों चुना?
आपको नहीं लगता डोयुन या योगजुन उससे बेहतर लीडर बनते? क्या आपको अब सनराइज से फर्क नहीं पड़ता? ये सब चीजें जोंगयोन स्योंटे से पूछ रहा होता है। स्योंटे काफी सीरियस फेस बना के बोलता है, सनराइज से फर्क नहीं पड़ता। सनराइज तो मेरे लिए एकदम अंतिम चीज जैसा है। ये सब चीजें वो पास्ट के मेमोरीज सोचकर बोल रहा होता है। हमें दिखता है कि स्योंटे और यूजे पास्ट में बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों साथ में हंस रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से ब्योंगू को ही लीडर बनाना सबसे सही रहेगा। जोंगयोन बोलता है, तो क्या सीनियर आप उसे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपने उसे लीडर बना दिया? अगर ये बात होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें चुनता, लेकिन मैंने ब्योंगुक को इसलिए चुना है क्योंकि अगर ब्योंगुक ने हमें धोखा देने का कोशिश किया तो तुम उसे इजीली हरा सकते हो। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आजकल डोयुन क्या कर रहा है? मैं उसे स्कूल में भी नहीं देख रहा हूँ। जोंगयोन बोलता है, वो हैमयोंग सिटी गया है। स्योंटे हैरान होकर पूछता है, हैमयोंग सिटी? जोंगयोन बोलता है, हाँ, हमने सुना है कि हाल ही में ही उसके कजन को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा है। स्योंटे जोंगयोन से पूछता है, डोयुन का कजन? वो तो हैमयोंग का सबसे टॉप का फाइटर था। जोंगयोन बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, डोयुन सीनियर के कजन हैमयोंग के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर थे, लेकिन उन्हें किसी ने हरा दिया और इसी बात का डोयुन सीनियर बदला लेने गए हैं हैमयोंग सिटी। स्योंटे स्माइल कर कर बोलता है, हाँ, वो एक बुल की तरह है। उसके शरीर में खुजली मच रही होगी फाइट करने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिरकार वो कितना स्ट्रॉन्ग है। स्योंटे जोंगयोन से पूछता है, तो बताओ इसके पीछे कौन है? जोंगयोन बोलता है, हमें इस बात का भी पता नहीं है। जोंगयोन स्योंटे से पूछता है, सीनियर क्या आप उसे ऐसे ही जाने दोगे? वो आज भी मीटिंग में नहीं आए और अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। स्योंटे जोंगयोन से पूछता है, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जोंगयोन स्योंटे से बोलता है, अगर आप बोलो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। स्योंटे स्माइल करते हुए बोलता है, रहने दो, डोयुन को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। स्योंटे जोंगयोन को समझाते हुए बोलता है, वो अभी भी हमारे काम का है, तो अभी हम उसे थोड़ा छोड़ देते हैं। जोंगयोन स्माइल करते हुए बोलता है, आप जैसा बोलो सीनियर। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है म्योंगवेंग हाई स्कूल का सीन, वही अपना यूजे का स्कूल। हमें दिखता है कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में ही बात कर रहे होते हैं और उनके चेहरे पर थोड़ा डर भी दिखता है क्योंकि सामने से एक गैंग आ रहा होता है। ये और कोई नहीं, ये अपना यूजे होता है और यूजे के साथ वो सारे बंदे थे जो नामसेओक से फाइट करने गए थे लेकिन वो पिट गए थे। इसमें से एक बंदे का नाम चियोलसेंग होता है। ये सारे लोग यूजे को अपना बॉस मानने लगे थे जब से इसने नामसेओक को हराया। यूजे जहाँ भी जाता है ये सारे बंदे यूजे के पीछे पीछे रहते हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें कैफेटेरिया या टॉयलेट में भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। आखिरकार यूजे परेशान होकर पूछ ही देता है कि कब तक तुम मेरे ऐसे ही पीछा करोगे? चियोलसेंग बोलता है, सीनियर प्लीज मुझे आप अपने अंडर ले लो। चियोलसेंग के साथ साथ सारे बंदे भी चिल्लाकर बोलते हैं, सीनियर प्लीज हमें अपने अंडर ले लो। यूजे परेशान होकर बोलता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पीछे से योनजुन आता है और बोलता है, तुमने सड़े हुए अंडे की तरह फेस क्यों बनाया है यूजे? तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि तुम्हारे अंडर इतने सारे जूनियर्स आ गए जबकि तुम्हारा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। यूजे परेशान होकर बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला छोड़ दो। योनजुन यूजे से बोलता है, तुम चाहे कुछ भी बोलो लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारे स्कूल में सारे स्टूडेंट्स बहुत आजादी से जी रहे हैं। मैं खुद उनमें से एक रहा हूँ और मेरे साथ कई सारे बंदे उस हैसियों के स्कैमर से पिटे हुए हैं और जब से तुम आए और नामसेओक को हरा दिए तब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। योनजुन अचानक से यूजे और चियोलसेंग को अपने पास खींचता है और बोलता है, लेकिन क्योंकि तुमने नामसेओक को हरा दिया इसीलिए फ्यूचर में भी इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि नामसेओक हैसियों का टॉप का बंदा था और सनराइज का मेंबर भी। योनजुन अपने सर पर हाथ रखता है और काफी परेशानी में बोलता है, तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग बस कुछ नहीं करेंगे? यूजे काफी सीरियस होकर अपनी उंगलियां चटकाता है और बोलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि वो सारे एक साथ आ जाएं। योनजुन चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम भले ही फाइटिंग में कितना भी अच्छे हो लेकिन वो सबको तुम एक साथ नहीं हरा सकते यूजे। सनराइज तो एक प्रॉब्लम है ही लेकिन उसके फॉलोअर्स उससे भी बड़े प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें बैकअप दे यूजे, वो चाहे कोई भी हो, सीनियर, जूनियर या फ्रेंड। यूजे आसमान में देखते हुए बोलता है, सीनियर या जूनियर या एक फ्रेंड। उसने फ्रेंड शब्द पर काफी जोर दिया होता है क्योंकि वो भी अपने पास्ट को सोच रहा था जिसमें यूजे और स्योंटे काफी अच्छे दोस्त थे। तभी यूजे के पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सालो, क्या तुम लोगों ने सारे रास्ते को किराए पर लिया हुआ है? ये सब भी यूजे के स्कूल से ही होते हैं और यूजे के जूनियर्स को बोलते हैं, तुम लोग देख
देख क्या रहा है बे, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दिखाओ, ये सब यूजे से भी सीनियर्स होते हैं। च्योल सेंग बोलता है क्या ये वही है? हमें दिखता है कि यूजे के सामने कोई बंदा खड़ा होता है और वो यूजे से पूछता है क्या वो तुम ही हो जिसने हेसियोंग हाई स्कूल के नामसेओक को हराया? वो ये लाइन यूजे के काफी पास आकर बोलता है। यूजे उससे पूछ ही रहा होता है कि तुम हो कौन, तभी वो बंदा यूजे पर एक पंच चला दिया होता है। यूजे इस पंच को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है ये तो बहुत फास्ट है। यूजे भी अपने फाइटिंग पोजीशन पर आता है और बोलता है ये क्या था? हमें उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम जैग्योंग ली होता है और ये 3rd ईयर का स्टूडेंट है, यानी कि यूजे से भी सीनियर। जैग्योंग ली यूजे से बोलता है लग रहा है ये अफवाह सच था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 होता है खत्म। और इस वीडियो में भी मैं वही टारगेट दूंगा, अगर 100 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।